यहोजकेल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। लेकिन यहोजकेल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोजकेल को कहे थे। लेकिन वो कब आए? उसको वो तब आए जब कबार नदी के तट पर बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था। लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ, ये पापी लोग ये भी अपने पाप के कारण हैं, तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं? मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है? या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है? और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कोई सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। हाँ, परमेश्वर कहता लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता इसको ताड़ना की, शोक की बात नहीं समझना है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है।